आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। आज पर्दाफाश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खुलासे करेंगे। बताएंगे कि सरेआम गैंगस्टर जरनैल सिंह की 25 गोलियां दागने वाले 3 नकाबपोश आरोपी कौन है। इससे लॉरेंस बिश्नोई पर क्या दिक्कत आन पड़ी है, बिश्नोई की जान को अचानक से किससे खतरा हो गया है, और आखिर में बताएंगे सिमी और हिज्र उत तहरीर के क्या तार जुड़ रहे हैं। तो पर्दाफाश में पहला खुलासा जरनैल सिंह की मौत से जुड़ा। आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर में कल 24 मई को गैंगस्टर जरनैल सिंह की 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उस पर 25 राउंड से गोलियां दागी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। ये बात बीते एक दिन की है। वहीं अब इस पूरी खबर में एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। पर्दाफाश होने वाला है जरनैल सिंह के हत्यारों का, उन 4 नकाबपोश बदमाशों का जिन्होंने जरनैल को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि इस हत्या की जिम्मेदारी देविंदर बम्बीहा गैंग ने ली है। बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कल सठियाला में जो कत्ल हुआ वो गोपी महल और डोनी ने किया है, जबकि कुछ चैनल ये दिखा रहे हैं कि इसका संबंध मेरे भाई गोपी घनश्यामपुरिया गैंग से है, जो कि पूरी तरह से गलत है। बता दें कि बीते दिन जरनैल की 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान हमलावरों ने 15 मिनट में करीब 25 राउंड फायरिंग की थी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने सोमवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जिस समय इन लोगों को गिरफ्तार किया, ये लोग एक घटना को अंजाम देने में लगे हुए थे। आरोपी की पहचान गोल्डी खीरी पंचकुला, महफूज उर्फ विशाल खान डेरा बस्ती सैदपुरा का, मंजीत उर्फ अंकित नारायणगढ़ पंचकुला गुरी डेरा बस्ती खेड़ी गुजरा के रूप में हुई है। तो वहीं जरनैल सिंह की मौत के बाद अब पंजाब में भी गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि नीरज बवाना गैंग से जुड़े टिल्लू ताजपुरिया और बीते दिन अमृतसर के सठियाला में गैंगस्टर जरनैल की हत्या के बाद अब पंजाब में गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया है। इसी बीच गैंगस्टर लॉरेंस पर भी हमले की आशंकाओं के चलते उसे देर रात गुजरात से दिल्ली पहुंचाया गया है। सूचना है कि लॉरेंस को अब दिल्ली की मंडोली जेल में रखा जाएगा। मिली सूचना के मुताबिक लॉरेंस को बीती रात दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है, जहां लॉरेंस को रात 2:30 बजे गुजरात की साबरमती जेल से हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली शिफ्ट किया गया, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस की सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया और मंडोली जेल में इसको बाद में भेजा गया। वहीं शिफ्टिंग के बीच ये भी संकेत आ रहे हैं कि पंजाब में गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा है। बीते दिन जरनैल सिंह की हत्या भी गैंग वॉर का नतीजा है, तो वहीं टिल्लू ताजपुरिया का प्रकरण भी लॉरेंस के लिए दिक्कत का सबब बन रहा है। आपको बता दें कि 2 मई को जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को उच्च सुरक्षा वाली जेल के अंदर कथित रूप से गोगी गिरोह के 4 सदस्यों ने हथियार के जरिए मार डाला था। गोगी गैंग के 4 बदमाश दीपक, योगेश, राजेश और रियाज खान ने जेल के अंदर पुलिस और जेल प्रशासन के सामने टिल्लू को मारा था। नुकीले हथियार से 90 से ज्यादा वार किए गए थे। बीते दिनों जांच में गोगी गैंग और लॉरेंस गैंग के संबंध भी सामने आ रहे हैं। वहीं टिल्लू की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। वहीं टिल्लू नीरज बवाना और सुनील रेठी गैंग से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा ये भी अनुमान है कि ये गैंग अब लॉरेंस या उसके साथियों पर हमला करवा सकती है। वहीं लॉरेंस गैंग भी टिल्लू के साथियों को मारने की खुली चुनौती दे चुका है। इधर बम्बीहा गैंग भी लॉरेंस से बदला लेना चाहता है, जिसके बाद गुजरात, दिल्ली और पंजाब की पुलिस लॉरेंस को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी इंटेल सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ दिन पहले मिले हिज्ब उत तहरीर के तार इन दिनों बदमाश सिमी से मेल खा रहे हैं और अब इसी पर पूरी जानकारी के लिए इन संदिग्धों को रिमांड की तारीख 2 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ही इन 10 संदिग्धों को भोपाल के लिए एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ असली मसले का पर्दाफाश होता है। कोर्ट में एटीएस ने यह कहा कि आरोपियों में से कुछ ने इस बात को कबूला कि उनके इस संगठन का ताल्लुक भारत विरोधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बदनाम चरमपंथी संगठन सिमी से है। अब इन 10 आरोपियों से पूछताछ में जुटी एटीएस का दावा है कि इनके तार सिमी यानी कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं।
ये बताना भी जरूरी है कि 9 मई को एटीएस ने इसके साथ ही मध्य प्रदेश और हैदराबाद की कई जगहों पर छापेमारी शुरू की थी। तब उसे भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से 1 संदिग्ध हाथ लगा था। हैदराबाद से इन टीमों ने 5 संदिग्धों को पकड़ा था। वहीं इन सभी को गिरफ्तारी के बाद 19 मई को कोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें से 6 को कोर्ट ने जेल भी भेज दिया है। बाकी बचे 10 संदिग्धों की 24 मई को 2023 में यानी कि अभी रिमांड में आगे बढ़ाने की तैयारी हो गई है। यह रिमांड 24 मई 2023 को पूरे होने के बाद अब से कुछ देर पहले 10 संदिग्धों को दोबारा एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। जांच में जुटी टीमों में डिप्टी एसपी स्तर के एक अधिकारी ने ये बयान भी दिया है, इसे सुनिए। इस वक्त गिरफ्त में मौजूद एचयूटी सदस्य मोहम्मद सलीम का असली नाम सौरभ है। सिमी के सदस्य साजिद नागौर की सलाह पर उसने अपना नाम सौरभ से बदलकर मोहम्मद सलीम रख लिया था। आपको बता दें कि मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ को एटीएस की टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। तब उनके असली नाम सौरभ जैन का खुलासा हो गया था। वहीं सौरभ ने पूछताछ में यह भी कबूला कि उसने भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बदनाम जाकिर हुसैन से प्रेरित होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। वहीं मध्य प्रदेश से गिरफ्तार इन संदिग्धों की पहचान यासिर खान, सैयद सामिर रिजवी, वसीम खान, सैहिद अब्दुल दानिश अली, खालिद हुसैन, मिसवा उल हक और मोहम्मद आलम के तौर पर हुई है। इन सभी को औसत उम्र 21 और 45 के बीच में रखा गया है। वहीं दिलचस्प बात यह भी है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों में कोई इंजीनियर है तो कोई श्रमिक भी है। ऐशबाग का दानिश अली इसकी बड़ी मिसाल है, जो पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि दूसरा गिरफ्तार संदिग्ध अब्दुल करीम बता दें कि सहायक प्रबंधक पद पर तैनात था। फिलहाल एटीएस को जब से पता चला है कि ये गैंग सिमी के संपर्क में था, तब से उसने अपनी जांच को और भी ज्यादा गहराई से शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे एक पंथ को 2 काज हो गए हैं। ये गैंग हाथ आ चुका है। अब इन्हीं संदिग्धों के सारे एटीएस की टीमें सिमी के छिपे हुए गुर्गों और अड्डों तक पहुंचने में कामयाब कोशिश करने में जुटी। वहीं मध्य प्रदेश से बीती 9 मई से अब तक एक ही बात चर्चा में है कि आखिर जब सिमी जैसे भारत विरोधी चरमपंथी संगठन को पाबंद कर दिया गया, तो फिर अब भी ये हिज्ब उल तहरीर कहां से अटका है। वहीं हिज्ब उल तहरीर, जिसके नाम तो बदल दिया गया है, लेकिन काम कुकर्म हुबाऊ प्रतिबंधित और बदनाम चरमपंथी संगठन सिमी की तरह ही हो रहा है। बीती 9 मई को मध्य प्रदेश एटीएस ने हैदराबाद, छिंदवाड़ा और भोपाल में छापेमारी करके जब हिज्ब उल तहरीर का भांडाफोड़ किया, तो देश की खुफिया और जांच एजेंसियों के लिए ये चौंकाने वाली बात थी। इससे भी चौंकाने वाली ये बात थी कि इस संगठन के भीतर सौरभ जैन नाम का एक संदिग्ध भी शामिल था, जिसे कई दिन तक एटीएस की टीम में मुस्लिम यानी सलीम ही समझने की गलती कर रही थी। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये सौरभ जैन और कैसे बन गया सलीम। फिलहाल आज मास्टरमाइंड सौरभ जैन उर्फ सलीम का जिक्र इसलिए भी जरूरी समझा जा रहा है क्योंकि भोपाल स्थित एनआईए के स्पेशल कोर्ट में एटीएस भोपाल की टीम में यहाँ इसे पेश किया गया है, जहां पर ये आगामी 2 जून 2023 तक फिर से एटीएस की कस्टडी में भेजा गया है। दरअसल सौरभ जैन मूल रूप से भोपाल के बैरसिया का रहने वाला है। वो धर्म से हिंदू है। निठल्ले बैठे सौरभ जैन को अचानक ही भारत के खिलाफ आग उगलते रहने वाले भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर हुसैन के बेतुके भाषण सुनने की लत लग गई। उन भाषणों ने जैसे ही सौरभ जैन के दिमाग पर सवारी गांठनी शुरू करी, वैसे वैसे सौरभ जैन मानसिक रूप से जाकिर हुसैन से प्रभावित होकर उसकी ओर झुकता गया। उसी सब का आज नतीजा है कि कल का सौरभ जैन आज हिज्ब उल तहरीर यानी कि एचयूटी जैसे बदनाम भारत विरोधी संगठन का आतंकवादी बन चुका है। उसने अपने नाम भी बदलकर मोहम्मद सलीम रख दिया है। वहीं मध्य प्रदेश एटीएस ने उसे 9 मई को हैदराबाद से जब गिरफ्तार किया, तो भी उसने अपनी पहचान मोहम्मद सलीम के रूप में ही खोली। कई दिन की पूछताछ के दौरान भी एटीएस टीमों के अधिकारी सौरभ जैन को सच में मोहम्मद सलीम ही समझते रहे। अब जब सौरभ जैन के मोहम्मद सलीम बनने का भांडा फूट गया, तो एटीएस की टीमें खुद ही इस बात को लेकर हैरत में है कि आखिर सौरभ जैन इस हद तक का मास्टरमाइंड कैसे बन गया। हिंदू के मुसलमान बनने की उसकी करतूत को एटीएस तेजी नजरों से भी नहीं समझ पाई। जब सौरभ जैन उर्फ सलीम के तेज तिकड़मी दिमाग की नसों तक एटीएस की तफ्तीश पहुंची, तो फिर उसे गहराई से खंगालना भी शुरू कर दिया गया। पता चला कि मोहम्मद सलीम बनने के बाद सौरभ जैन उज्जैन के महिदपुर भी गया था। वहां उसने प्रतिबंधित संगठन सिमी से बदनाम सदस्य साजिद नागौर से दोस्ती गांठी थी। वही साजिद नागौर ने ही सौरभ जैन को इस काम के लिए मानसिक रूप से तैयार किया
कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने में उतर गया। तो ये थी पूरी तफ्तीश, पूरी इनसाइड स्टोरी जर्नैल सिंह की, लॉरेंस बिश्नोई के सितार की और अब इस भारत विरोधी गैंग की। आज के पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।